नमस्कार साथियों, नवनीत डीजे रिपेयरिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको ये मेरे पास में बोल्ट है CA20 का इनपुट बोल्ट, तो इसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो ये वीडियो का आप लोग पूरा देखना, और जो लोग वीडियो पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हो, जिससे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। पहले भी मेरे चैनल पे जाके आप और भी बहुत ही वीडियो उसके अंदर और भी आपके अगर काम की वीडियो तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। जैसे कि आपको विदित ही है कि हमारे यहाँ पे एम्पलीफायरों की ट्रेनिंग दी जाती है, और जिसपे बहुत सारे जो लोग ऑल इंडिया से सीख के भी चले गए। और हम अभी जो हमारा नया ट्रेनिंग सेंटर बना था उसके अंदर ये हमारा जो है पहला बैच, और वैसे हमारा 41 बैच हो गए हैं। तो ये वाला बैच अभी इसी नए प्रतिष्ठान पे हमने स्टार्ट कर दी है। आप लोग ये ट्रेनिंग है ऑफलाइन भी सीख सकते हो, ऑनलाइन भी सीख सकते हो। ऑनलाइन के लिए अगर आपके पास में आईफोन है तो आईफोन के लिए भी हमारा एप्लीकेशन है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। एंड्रॉयड में भी हमारा प्ले स्टोर पे आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा नवनीत डीजे रिपेयरिंग के नाम से, तो वहाँ पे जाके आप ये डाउनलोड कर सकते हो। उसके अंदर जो भी हमारी कोर्सेज है वो कई सारे तरह के कोर्सेज हैं, यानी कि तकरीबन 12 तरह के कोर्सेज हैं। उनको आप लोग वहाँ पे जाके और बाय कर सकते हो। और उसके अंदर जो भी वीडियोस रहेंगी, जैसे उसमें आपको वेट करने की आवश्यकता नहीं है कि आप क्लासेस का वेट करते रहोगे कितने बजे क्लास होएगी, वैसा कोई सीन नहीं है। हम लोग जब भी उसके अंदर क्लास करते हैं तो वो क्लास उसके अंदर रिकॉर्ड रहती है, आप उस क्लास को एक बार नहीं 50 बार भी देख सकते हो, जिसकी वजह से आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से सीख पाओगे। तो करते हैं वीडियो। ये आपके सामने है CA20 का इनपुट बोल्ट। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दे रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हम जो ये बोल्ट है, इस बोल्ट के अंदर जो ये स्विचेज लगे होते हैं इसके बारे में हमें जानना जरूरी है। आपने इस तरह से इस बोल्ट को रख लेना है कि ये जो आपके एक्सएलआर है वो आपके हाथ के लेफ़्ट साइड में हो। तो यहाँ से जो स्विच है, यहाँ से हम इसको काउंटिंग करेंगे तो ये 1 नंबर स्विच है, ये 2 नंबर स्विच होता है, ये 3 नंबर स्विच होता है। फिर हम इसमें ऊपर की तरफ जाएंगे, ये 4 नंबर स्विच है, ये 5 नंबर स्विच है और ये 6 नंबर स्विच है। इस तरीके से 6 स्विच होते हैं। इसी के साथ ही हम लोगों ने इसके बारे में जानकारी करनी। ये सेंसिटिविटी का स्विच रहता है ऊपर वाला, ये मोनोस्टीरियो का स्विच है, और इनमें से ये शायद एक लो पास फिल्टर है, एक हाई पास, जो आपका 50 हर्ट्ज और 150 हर्ट्ज के लिए जो रहता है ऑफ़ करने के लिए, अगर हमने लो पे चलाना है या मीडियम पे अपने चलाना उनके लिए। और ये आपका लिमिटर के लिए और ये ग्राउंड के लिए। तो इस प्रकार से है। अभी हम लोग जानेंगे इसके जो भी IC वगैरह है उसके लिए, तो कैसे कैसे इसके अंदर इनपुट वगैरह होता है। देखिए यहाँ पे जो IC है, IC नंबर 1 इसके ऊपर लिखा हुआ है। ये वाली जो IC है ये 1 नंबर चैनल के इनपुट की IC है। अब इसके अंदर यहाँ से जब हम देखेंगे तो इसके अंदर इनपुट भी होगा, और इसी IC के अंदर जो आपका हाई पास है वो भी इसी से बनता है। तो ये वाली जो IC है, ये जो आपका XLR है, XLR से जो आपका इनपुट जाएगा, जो 3 नंबर पिन है उसका जाता है इसकी IC की 2 नंबर पिन पे, और जो 2 नंबर पिन है उसका जाता है 3 नंबर पिन पे। 2 नंबर पिन इसकी इन्वर्टिंग होती है और 3 नंबर पिन इसकी नॉन इन्वर्टिंग पिन होती है। तो यहीं से जो फर्स्ट ओप एम्प है उसके अंदर इनपुट होता है। इनपुट होने के बाद में जो यहाँ से डायरेक्टली जो अपना आउटपुट निकलता है, वो यहाँ से आउटपुट निकलने के बाद में जो इसके अंदर स्विच नंबर ये 2 इस स्विच पे चला जाता है डायरेक्ट। तो और बाकी जो इसका दूसरा ओप एम्प है वो इसमें हाई पास के लिए बना होता है, जिसके लिए यहाँ पे इसके अंदर ये कैपेसिटर वगैरह और ये जो सारा सेक्शन है इसका सेकंड ओप एम्प के अंदर जो हाई पास के लिए वर्क करता है। सेम इसी तरीके से जब हम सेकंड चैनल की ओर जाएंगे तो सेकंड चैनल में भी ये इनपुट IC है, और इस IC पे भी जो हमारा यहाँ XLR से इनपुट होती है वो 6 और 5 पे जाती है, और 7 नंबर से इसमें आउट जाती है। जो 7 नंबर से आउट होएगी वो भी हमारी यहीं इसी बैंड के ऊपर आ जाती है। और दूसरा जो ओप एम्प है उसके लिए यहाँ पे हाई पास फिल्टर इसमें बना दिया जाता है। यहाँ से आउट होने के पास में जो हाई पास फिल्टर है उसका जो आउटपुट है वो बाद में यहाँ पे इस IC पे चला जाता है, जो कि IC3 की लोकेशन है। ये दोनों चैनलों का लो पास फिल्टर के लिए यहाँ बनाया गया। तो इस
जो 1 नंबर चैनल है उसका इधर के ऑप एम्प में और जो 2 नंबर चैनल उसका उधर के ऑप एम्प में। तो इस प्रकार से इसके अंदर ये लो पास फिल्टर के लिए चलेगी। अब यहाँ से जो आउट निकलेगी वो आपकी डायरेक्ट चली जाती है ये स्टीरियो वाला जो बैंड है उसके ऊपर। स्टीरियो का जो बैंड है यहीं से आपका आउटपुट होके वॉल्यूम टोन पे चला जाएगा। वॉल्यूम टोन से जो आउट होता है यहाँ पे दिया हुआ है, इसके ऊपर लिखा हुआ है चैनल 1 और चैनल 2। तो वॉल्यूम टोन से जो सेंटर वाली पिन से वापस आता है वो आ जाता है बाद में यहाँ पे जो आईसी लगी है आपकी इसके ऊपर। आईसी 4 की लोकेशन पे होती है। आईसी 4 पे वो सिग्नल हमारा आ जाता है। आईसी 4 ये जो आईसी है ये दोनों चैनलों के लिए ही वर्क करती है। 1 नंबर चैनल में जो एक ओप एम्प है वो और 2 नंबर चैनल में जो सेकंड ओप एम्प है वो। टोन से जो भी सिग्नल आता है वो इसी आईसी पे आएगा। यहाँ से ये वाली आईसी हमारी जो क्लिप ऑन का और जो लिमिटर का जो वर्किंग करती है इसी के साथ ही हमारे यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जो ये दोनों LCR लगे हुए हैं, ये 2 LCR लगे होते हैं यहाँ पे, ये दोनों ये LCR भी इसी आईसी के साथ ही कनेक्टेड होते हैं और किसी किसी में प्रीसेट जो लगाता है वो भी इसी आईसी से ही कनेक्टेड होता है। तो इस आईसी से जो आउटपुट निकलती है यहाँ से वो आउटपुट निकलने के बाद में हमारी चली जाती है यहाँ पे आईसी 5 पे, ये वाली जो आईसी आईसी 5। तो यहाँ से आउटपुट निकलने के बाद में इस पे जाएगी। ये आईसी होती है आपकी सेंसिटिविटी के लिए। तो इधर भी सेंसिटिविटी के लिए रेजिस्टेंस से लगी होती है, इधर भी। तो दोनों जो ओप एम्प इसके वो सेंसिटिविटी के लिए यहाँ वर्किंग है। सेंसिटिविटी से जो भी हमारा सेंसिटिविटी का स्विच रहता है 0.71 वोल्ट या 1.5 वोल्ट, उसके लिए यहाँ से जो 1 नंबर और 7 नंबर पिन से आउट होगा वो आपका जाएगा बाद में इस आईसी पे 6 नंबर पिन पे। तो यहाँ से जो 6 नंबर पिन पे हमारा आउटपुट है वो 6 नंबर पिन से जब यहाँ से 6 नंबर आईसी पे यहाँ से 1 और 7 से आउटपुट हुआ और यहाँ पे ये आईसी नंबर 6 इसके ऊपर इन हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो 1 नंबर चैनल है उसमें तो इनपुट हमारी पिन नंबर 2 पे चली जाती है और जो सेकंड चैनल है उसकी इनपुट जो है वो पिन नंबर 6 पे चली जाती है। तो यहीं से जो हमारा सिग्नल आउट होता है 1 नंबर जो चैनल है उसका 1 नंबर पिन से और जो 2 नंबर चैनल उसका पिन नंबर 7 से आउट होता है। और यहाँ पे जैक लेके हुए चैनल 1 और चैनल 2 का यहीं से होते हुए सिग्नल अब आपका जो मॉड्यूल है उसके ऊपर पहुँच जाता है। तो इस प्रकार से ये जो आईसी हैं सारी की सारी आईसीयों के लिए यहाँ +15 और -15 की सप्लाई है। इसी प्लस माइनस की सप्लाई से ये आईसी जो हमारी वर्क करती है। तो इस प्रकार से प्रत्येक आईसी का वर्किंग है। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। तो आज की वीडियो हमारी कैसी लगी आपको? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर ट्रेनिंग करना चाहते हो तो मेरा नंबर है 9929122912। उसके ऊपर आप लोग कॉल करके संपर्क कर सकते हो। कोर्स के बारे में डिटेल्स जान सकते हो कि कैसे है, कितने समय का, क्या फीस वगैरह सब चीज़ जानने के लिए। और बुकिंग करवाने के लिए भी आपको इसी नंबर पे बुकिंग करवानी है। हमारा ये सिर्फ एक ही नंबर है जिसके थ्रू बुकिंग होती है 9929122912। सिखाने के लिए पूरे इंडिया के अंदर हमारी और कोई भी ब्रांच नहीं है, सिर्फ यहीं पे सिखाया जाता है, राजस्थान, बीजवाला, श्री गंगानगर। तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद।